अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अब आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये है बंद गोभी और आलू की रेसिपी। इसे आप मटर के साथ भी बना सकते हैं और इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं और ये इतनी टेस्टी बनती है। जिन लोगों ने बंद गोभी पहले नहीं खाई, वो इस रेसिपी को ट्राई करें और इंशाल्लाह से वो इस रेसिपी को दोबारा बनाने वाले हैं। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये आपके सामने है। आपने सारी चीज़ों को देख लेना ध्यान से। ये मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया है। ये बड़े साइज़ का एक अदद प्याज है, जिसको हमने रफली सा चॉप कर लिया हुआ है। और ये हमारे पास एक अदद टमाटर और ये हमारे पास आलू हैं 2 अदद और ये बंद गोभी है। ये एक छोटे वाला फ्लावर जो है वो हमने कटिंग कर लिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने करना ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन में हमने वो ऐड कर लेना है। आप इसे कुकिंग ऑयल में जिसमें भी पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं। तो जैसे ही हमारा घी जो है वो मेल्ट होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने घी को मेल्ट होने देना है। घी जैसे ही मेल्ट होगा तो आलू को हमने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, तो इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा छींटे पड़ जाएंगी। तो आपने आलू सबसे पहले इसमें फ्राई करने हैं। अब जिस घी में आपने सालन को बनाना है, जितनी क्वांटिटी है आपकी सब्ज़ी की, उस हिसाब से आपने घी ऐड करना है और उसके अंदर इन आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब पैन को थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे ताकि आलू थोड़े से डिप हो जाएं और अच्छे से फ्राई हो जाएं और इनका कलर अच्छा होना चाहिए और 50% आपके इसमें ही फ्राई होके कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे पैन को थोड़ा सा साइड पे करके इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और इनका कलर जो है वो भी गोल्डन हो चुका है। साइड आपने चेंज करते रहना है। जो बाहर आपको आलू नज़र आएंगे उनको आपने साइड चेंज करके इस तरीके फ्राई कर लेना है। आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद साइड पे रख देते हैं। कलर आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा आ चुका है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको साथ बताऊंगी। तो अब हमने उसी घी में प्याज शामिल कर देना है। एक बड़े साइज़ का जो प्याज था रफली सा हमने चॉप किया हुआ था, वो इसमें शामिल करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा और वैसे भी ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये काम हम बिल्कुल मीडियम आंच पे करेंगे, आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बंद गोभी जब भी बनाएं तो आपने इस तरीके को फॉलो करना है। इंशाल्लाह से इतनी मज़े की और स्पाइसी और इतनी टेस्टी बनेगी कि आपके घर वाले इस रेसिपी को बड़ा पसंद करने वाले हैं। मेरे घर में ये इतने शौक से नहीं खाई जाती थी, लेकिन जब मैंने बनाई तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई। तो ये सादा सी आसान सी रेसिपी है। अक्सर हम बंद गोभी का इस्तेमाल सैलड्स में करते हैं, लेकिन इसका सालन बनाया जाए तो आप उसको सैलड से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही प्याज थोड़ा सा सौते हुआ तो हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को हमने थोड़ी देर के लिए इसमें कड़कड़ा लेना है। ज़्यादा देर इसमें ज़ीरे को फ्राई नहीं करेंगे ताकि ज़ीरा जो है वो जले ना। अब इसमें हमने इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर इसे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो इसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देना है। साथ इसमें हमने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर दी थी। बंद गोभी थोड़ी सी तीखी पकाई जाए तो ही ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर फीकी हो तो वो इतना आपको टेस्ट नहीं देगी। थोड़ी सी तीखी हो तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। आप उसे रोटी के साथ, नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और पराठे के साथ तो उसका और दुबाला मज़ा हो जाता है और बड़ी ही टेस्टी लगती है। गोभी हमने डालने के बाद थोड़ी देर के लिए पका लेना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जब भी ऐड करें थोड़ी देर के लिए लाजमी कुक करें ताकि बाद में स्मेल ना आए। तो अब हमने इसे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें बिल्कुल सादा सी चीज़ें ऐड करनी है जो कि आपकी रेगुलर बेसिस पे जो आप मसाला ज़्यादा हांडी में इस्तेमाल करते हैं, सालन में इस्तेमाल करते हैं। तो एक हमने इसमें बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर को हमने ऐड इसलिए किया है कि इसके साथ एक तो इसका फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही चेंज होंगे और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसके साथ हम नमक शामिल कर देंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करना है। हल्दी शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब देखिए हमने थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी शामिल करेंगे और मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और मज़ीद इसमें जो फ्लेवर लाने वाली चीज़ है वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद खाने का जो जायका है और किचन में जो खुशबू है, यकीन करें इतनी लाजवाब आती है कि घर वाले भी आपसे पूछने आ जाते हैं कि आज आप क्या बना रहे हैं। तो हमने इसमें कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इस मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा सूखा धनिया शामिल कर लेंगे, उसको हमने पीस लिया है। तो ये हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें सूखा धनिया शामिल कर देंगे। ज़ीरा चूँकि हम शामिल कर चुके हैं, बिल्कुल सादा से बेसिक से मसाले हैं,
जो हर घर में मौजूद है, आपको कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे 50% कुक जो आलू हैं वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। आलूओं का कलर जो है वो आपको बड़ा ही एक अच्छा सा नज़र आ रहा होगा और ये इतने ही टेस्टी भी इंशाल्लाह से होंगे। अब इनको इस मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और थोड़ा सा पानी लगा के इनको मज़ीद गला लेंगे, ताकि जो बंद गोभी है उसको ज़्यादा गलाना ना पड़े। वो ओवर कुक हो जाए तो वो आपको इतना अच्छा टेस्ट नहीं देती, इस वजह से हमने आलू को पहले फ्राई कर लिया था। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। याद रहे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप इसमें मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर आप डालें, आप इसमें गाजर का इस्तेमाल करें। उनके साथ भी ये रेसिपी बिल्कुल आपको सेम एग्जैक्ट ही मिलेगी। इसी तरीके से आपने इसे बनाना है और आपको टेस्ट भी सेम ही मिलेगा इंशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ में इंसान के लिए बहुत से बेनिफिट्स रखे हुए हैं। सब्जियां खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती हैं और उतनी ही कच्ची सब्जियों के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये बंद गोभी हम सैलेड के तौर पर बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो अब हमने इसमें शामिल कर दी है। तो इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई। थोड़ी देर के लिए इसे बुनाई बुनाई इसकी करेंगे, ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। बुनाई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ताकि जो बंद गोभी है वो अच्छे से इसमें कुक हो जाए। पानी थोड़ा सा शामिल करने के बाद अब हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि हाफ़ कप पानी ऐड किया है। हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद इसे कवर कर देंगे, ताकि अच्छे से इसकी स्टीम के साथ ये पके और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आए। तो ये देखें, इस टाइम पे हमने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। गोभी जो है वो भी बिल्कुल कुक होने को है, लेकिन हमने इसके अंदर जो पानी है वो भी ड्राई करना है और इसको थोड़ी देर के लिए और पका लें। 4 से 5 मिनट हमने इसको और दे लेने हैं। धनिया को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसे कवर करने के बाद चेक किया तो हमारा सालन जो है वो बिल्कुल डन हो चुका था। ये देख लें, पानी इसमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। जो घी हमने डाला था वो सेपरेट हो चुका था। तो अब इसकी भुनाई थोड़ी देर के लिए आंच को थोड़ा तेज़ करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। जो लोग सैलेड में बंद गोभी नहीं पसंद करते, सब्ज़ी में इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह से आप अच्छा लगेगा आपको। खाने में भी इसका टेस्ट आपको बड़ा ही लाजवाब लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी इस वक्त तक आप वीडियो भी देख रहे हैं और पसंद भी आई हो, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और साथ ही लगे बेल के आइकन को। और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।